हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो हमारी जो बच्चे एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ये हिंदी की क्लास है जिसमें आप लोगों को हिंदी में जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ आते हैं उन एमसीक्यूज़ के बारे में हम आपको इस क्लास में बताएंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और इससे पहले आपको एक वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है एसएससी जीडी के लिए। ये जो बच्चे 2023 में यानी जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उनका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 यानी इसी साल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी एग्ज़ाम के से रिलेटेड हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी से हम आपकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और जैसी तैयारी करते रहिए। और हमारा एक ही नारा है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमारे पास आइए। हम आपको सारी वीडियो फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को वायरल कर दो पूरी तरीके से। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ के। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे 20 क्वेश्चंस के उस पर। तो आज की जो 20 क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोग्य वहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य वहा है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। हमारा विसर्ग जो है वो हमारा अयोग्य वहा कहलाता है। तो इसी के साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है, किस क्रमांक में ई स्वर का उच्चारण स्थान है। किस क्रमांक में बड़ी ई बनी हुई है, क्या बनी हुई है, बड़ी ई बनी हुई है, स्वर का सही उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यानी तालु। तालु में जो क्या होता है वो बड़ी ई का उच्चारण सही होता है। तो इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। तो किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन मैंने नीचे आंसर्स में ये लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। सही ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, छा वर्ग किस योग से बना है। छा जो वर्ण है वो किसके योग से जो बना है। तो जो छा वर्ण है वो हमारा का यानी आधा का और प्लस शा जो शास्त्र है उसके योग से बना होता है। तो हमारा इसका सही जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए। सही ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए। एक ही साथ हमारा चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। कौन सा वर्ण ऐसा है जो हमारा दंते नहीं है। दंत का मतलब जो दांत से टकराती हुई आवाज़ निकले। तो ऐसा देखो, ता में हमारी जीभ क्या होती है, दांत से टकराती है। ना में हमारी जीभ क्या होती है, दांत से टकराती है। दा में हमारी जीभ क्या होती है, दांत से टकरा रही है। आपको आप रिवाइज आप खुद करके देखिए, ता बोलिए, ता और हमारी ना बोलिए तो क्या होता है, ये सब दांत से क्या हो रही है, ये सारी हमारी दांत से क्या होती है, दांत से टकराती है। हमारी जीभ क्या होती है, वो दांत से टकराती है। तो हमारा टा, आप टा को बोलिए, टा में हमारी जीभ क्या होती है, दांत से नहीं टकराती। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, टा। सही ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन डी, टा। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला 6 क्वेश्चन है वो है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा क्षत्रिय का जो है वो वर्ण क्रम किसके बाद आता है। किस वर्ण के बाद हमारा छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन है हमारा का। सही ऑप्शन क्या है, का के बाद ही छा आता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि आधा का बनता है और उसके बाद क्या बनता है, छा बनता है। तो इसके मिला के क्या बनता है हमारा, छा से क्षत्रिय बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन का। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह कट जाए। क्या कहा गया है, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह कट जाए तो ध्वनि उच्चारण में कठिनाई होगी। किसके ध्वनि उच्चारण में कठिनाई होगा। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ला, ऑप्शन बा, ऑप्शन धा और ऑप्शन हमारा बा और ऑप्शन खा। तो आप खुद देखिए, अगर हम नीचे के होंठ को पकड़ लें तो हम धा बोल सकते हैं, लेकिन हम अगर बोलना चाहें ला तो बोल सकते हैं। यही अगर हम धा बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम बा बोलें
तो नीचे का अगर हमारा होंठ कटा हुआ है तो हम बा नहीं बोल पाएंगे। आप नीचे वाले होंठ को पकड़ के बात करके देखिए, आपको खुद लगेगा नहीं बोल पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी बा। क्या सही ऑप्शन है? बा। क्या सही ऑप्शन है? बा। और इसी तरह तैयारी करते रहिए और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। और इस तरह थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, दुनिया जो कहती है उसको कहने दीजिए। मैंने हमेशा आप लोगों से यही कहा है कि दुनिया की छोड़ दीजिए, दुनिया को बिल्कुल तरह से भूल जाइए और अपनी तैयारी पर लग जाइए। एक दिन क्या होगी, एक दिन जो आपकी सफलता है ना, आपकी जो सफलता है, क्या है, आपकी जो सफलता है ना, वो आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आपकी सफलता आपके कदम क्या करेगी? ज़रूर चूमेगी। तो आपकी सफलता आपकी कदम क्या करेगी? ज़रूर चूमेगी। अगर आपको सफल होना है तो आपको दुनिया को भूल के अपनी तैयारी में जुट जाना है और सक्सेस होने के बाद दिखाना है कि देखो, उन सब का मुंह बंद कर देना है जो आपसे कहते थे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। बेटा वो जो कहते ना, बेटा तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, उनको अपनी सफलता से दिखाना, देखो मैं ही करके दिखाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन लग रहा है? तो किस क्रमांक में लग रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, शाह और सा में क्या लगता है? अघोष व्यंजन लगाया जाता है। किसमें? ऑप्शन डी हमारा सा, ये सीटी वाला शाह और हमारा सा, ये दोनों में क्या होता है हमारा, क्या लगता है? अघोष व्यंजन लगता है। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है किस व्यंजन का जीभ जबान को लिखा हुआ है वो तालु से टकराती है? तो कौन से? चा या घा या शा? तो देखो घा, जब आप बोलो घा तो दीप क्या होगा? तालु से नहीं टकरा रही है। यहाँ क्वेश्चन हमारा नहीं टकरा रही है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई मुझसे। किस व्यंजन में के उच्चारण में जीभ हमारी तालु से यानी ऊपर वाले तालु से नहीं टकराई? तो चा बोलो, आपकी जबान क्या होगी? ऊपर वाले तालु से टकराएगी, या ऊपर वाले तालु से टकराई। घा, घा नहीं टकराई, घा में नहीं टकराई, शा टकराई। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन हमारा सी, घा। घा एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमारी जो जीभ है वो तालु से नहीं टकरा रही है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले 10वें क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में हमारे क्या अंतस्थ व्यंजन लगा हुआ है? तो इसमें कौन सा है हमारा सबसे जो हमारा जो ऑप्शन, हमारा जो आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर डी, या और वा में। किसमें? या और वा में क्या है? अंत व्यंजन लगा हुआ, अंतस्था व्यंजन लगा हुआ है। अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या है इसमें लगा हुआ है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ना व्यंजन, ना व्यंजन किस तरह से निकल रहा है? तो ना व्यंजन में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हमारे यूज़ होती हैं? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा बी। तो आपको ये तो बहुत आसानी से मालूम होगा कि वर्णमाला में जो है ना 52 यानी 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सा वृत्तमुखी स्वर है? वृत्तमुखी स्वर है। तो वृत्तमुखी स्वर इनमें से कौन सा है? आपने वृत्तमुखी स्वर के बारे में पढ़ा होगा तो एकदम जल्दी से आंसर आपको पता भी होगा कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो बड़ा आ होता है हमारा, जो बड़ा आ होता है, ये वृत्तमुखी स्वर के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है किस क्रम में पश्च स्वर है? किस क्रम में क्या है हमारा पश्च स्वर लग रहा है? किस क्रम में लग रहा है? बड़ी ई, ऊ, ए या ए? तो इनमें किस में लग रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऊ में जो होता है वो हमारा क्या लगता है? पश्च स्वर लगता है। ऊ में क्या लगता है हमारा? ऊ जो छोटा ऊ होता है ना, इसमें क्या लगता है? पश्च स्वर लगता है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है छात्राज्ञा। छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल और ज्ञा से ज्ञानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो छात्राज्ञा, ये जो तीन है ना वर्ड, इन तीनों वर्ड में छात्राज्ञा है क्या है? मूल स्वर है, अनुसरण स्वर है, संयुक्त स्वर है या संयुक्त व्यंजन है? तो देखो स्वर तो नहीं है, इस बात को तो आपको भी ध्यान में आएगा। स्वर क्या होते हैं? आ से लेकर और कहाँ तक के, जो आहा तक के होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। तो स्वर तो नहीं हो सकता है। अब इसी से आपको समझ में आ रहा है स्वर नहीं है तो संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये? हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है इसको कमेंट में मुझे बताना आप लोग। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ये क्या है? छात्राज्ञा जो है ना वो हमारे संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं।
इसी के साथ हमारा अगला है किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है तो देखो का, खा, डा, का, खा, डा। अगर आप ये तीनों वर्ड बोलें और छा बोलें तो छा में क्या होता है, हमारी जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है, लेकिन का में हमारी जीभ कहीं स्पर्श नहीं करती, खा में हमारी जीभ कहीं पे भी स्पर्श, डा में भी हमारी जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श नहीं कर रही है। तो हमारा सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, छा। क्या होगा हमारा, छा। ऑप्शन नंबर ए, छा से जो छाता होता है इसमें हमारी जीभ क्या करती है, स्पर्श करती है। हमारी जीभ क्या करती है, स्पर्श करती है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन किस क्रम में आपका, इसमें किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमारा जो ला के क्रम होता है उसमें पार्श्विक व्यंजन होता है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 19 क्वेश्चन। जिन स्वरों में उच्चारण में मुंह से कम खुलता है उसे कहते हैं। जिस उच्चारण के में हमारा मुंह क्या होता है, वो कम खुलता है, वो कौन से स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर क्या, ऐसे उच्चारण को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए, संवृत्त स्वर। उसे हम क्या कहते हैं, संवृत्त स्वर के नाम से जानते हैं। संवृत्त स्वर में क्या होता है, हमारा जो मुंह है वो कम खुलता है, सबसे कम खुलता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है ना। आपने ऊपर भी पढ़ा था, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। ये डबल बार क्वेश्चन हमारा प्रिंट हो गया है, तो आपको भी मालूम इसका जो है वो है हमारा नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और उम्मीद है आपकी कोई पूरी सीरीज़ आपकी समझ में आई हो, समझ में आई है ना दोस्त। तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को पूरी तरह से फैला दो और तैयारी पे लगे रहो। आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नए संघर्ष के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।